दोस्तों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हर कोई चर्चा करता है और हर कोई जानता है इन बीमारियों को। कॉमनली जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर यानी कि डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, या और किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। ये सारी बीमारियां तो हम सब लोग जानते ही हैं और इनका हम रेगुलर टेस्ट भी करवाते रहते हैं। पर हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं कि लगभग 47% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन बी 12 की कमी होती है, और जो बाकी बचे 53% है उनमें से भी सिर्फ 26% ऐसे लोग हैं जिनमें ये बी 12 जो है वो सफिशेंट अमाउंट में होता है। बाकियों में भी इनकी कमी होती है। हाँ, ये जरूर है कि उनका काम चल रहा है, पर उनको भी इसको पूरा करने की आवश्यकता है। पर हम बी 12 के बारे में ज़्यादातर हिंदुस्तानी या हम लोग इंडियन जो हैं वो अवेयर नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है बी 12 की कमी होना हमारे शरीर के अंदर। पर रिसर्च से पता चला है कि विटामिन बी 12 की कमी का दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति अक्सर चीज़ें भूलने लगता है और नई चीज़ें याद नहीं कर पाता, और उसकी किसी भी काम में एकाग्रता भी कम हो जाती है। यही वजह है कि विटामिन बी 12 से पीड़ित लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं, और उन्हें डिप्रेशन और याददाश्त की कमी का भी सामना करना पड़ता है। और डिप्रेशन का मतलब है कि उन सभी बीमारियों को बुलावा देना जो बीमारियों के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जहाँ और बहुत सी बीमारियां जिनकी शुरुआत डिप्रेशन से ही होती है। अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड है तो तमाम तरह की बीमारियां उसको जल्द ही घेर सकती हैं। तो इसलिए विटामिन बी 12 जो है वो बहुत ही आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी रोज़मर्रा के काम करने के लिए, जो भी उसको फंक्शन करने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए वो उसे विटामिन बी 12 से मिल पाए, जो नहीं मिल पाती। इसी को हम कहते हैं कि किसी के शरीर में डेफिशिएंसी होना बी 12 की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें बी 12 की कमी को कैसे पूरा करना चाहिए और कैसे हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे अंदर बी 12 की कमी है, और क्या हम ऐसा अपना डेली रूटीन में खाएं कि जिससे बी 12 की कमी हमारे शरीर में ना हो, और किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस विटामिन बी 12 की कमी होने के, ताकि वो पहले से ही और ज़्यादा अवेयर हो सके। क्योंकि सबसे पहली बात आपको ये जानना आवश्यक है कि किन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या जो लोग वीगन होते हैं, यानी कि जो एनिमल से मिली हुई कोई भी वस्तु नहीं खाते, या बच्चे, इनमें ये डेफिशिएंसी हो सकती है। यानी कि बी 12 की कमी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उन लोगों में जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, यानी कि वो सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या ऐसा खाएं कि उनके अंदर बी 12 की कमी ना हो। क्योंकि जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर ये बहुत कम चांस होता है कि बी 12 विटामिन की कमी हो, क्योंकि नॉन वेज फिश वगैरह में जो बी 12 आदमी को मिल ही जाता है, पर वेजिटेरियन लोगों को ये नहीं मिल पाता, इसीलिए उनमें बी 12 की कमी होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन बी हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। जितने भी हमारे शरीर में इसेंशियल फंक्शन जो हमारा शरीर करता है उसके लिए बी 12 बहुत ही आवश्यक है, और ख़ासकर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है डीएनए सिंथेसिस की, जो कि हमारे शरीर में डीएनए बनना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए बी 12 है बहुत ही आवश्यक विटामिन है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, आपके शरीर में जो भी एनर्जी पैदा होती है वो भी विटामिन बी 12 के कारण ही होती है, या विटामिन बी ही उसकी हेल्प करता है उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि सबसे आवश्यक, तो वो है हमारे ब्रेन नर्व्स की सही ढंग से फंक्शनिंग के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि विटामिन बी की कमी से सबसे पहले जो है हमारे मूड में बदलाव आता है, हमारी एकाग्रता में विघ्न पड़ता है। तो सबसे जो अहम जो है वो विटामिन बी जो इफ़ेक्ट करता है हमारी ये नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है अगर किसी के शरीर में विटामिन बी की कमी होती है। और सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी ब्रेन की नर्व्स के लिए नहीं, हमारे शरीर में तमाम जितनी भी नर्व्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो बी 12 भी जिम्मेदार होता है।
और जो विटामिन बी 12 की वजह से जो सबसे पहला लक्षण जो आपको अपने शरीर में दिखाई देता है वो है थकावट। थोड़ा सा भी काम करने के बाद आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। और दूसरा जो इसका मुख्य लक्षण है जिससे पता चलता है कि विटामिन बी की कमी है, वो है कि मुंह में बार बार छाले आना। अगर आपके मुंह में छाले आते हैं तो उससे भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि हमारे शरीर में जो खून का बनना है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार जो है वो बी 12 विटामिन ही है। उसी के कारण अगर हमारे शरीर में बी 12 की मात्रा पूरी होगी तो सही मात्रा में हमारे शरीर को जितना खून बनना चाहिए हमारे शरीर के अंदर उतना बनता है। और अगर विटामिन बी 12 जो है उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण बी 12 की कमी के कारण हमारे शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। और अक्सर लोग जब खून की कमी महसूस करते हैं तो वो आयरन वगैरह की या और कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, टेबलेट्स वगैरह खाते हैं जिससे उनके खून की कमी पूरी हो जाए। पर जब तक उनके शरीर के अंदर विटामिन बी 12 पूरा नहीं होगा, उनके शरीर के अंदर खून की मात्रा कम ही रहेगी, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण उनके शरीर में ब्लड उतना बन ही नहीं पाता। और इसका मुख्य लक्षण सबको पता ही होगा कि अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी येलोइश दिखाई देती है, आपके हाथ भी थोड़े से येलो दिखाई देते हैं, तो इससे भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो ना हो आपके शरीर में बी 12 विटामिन की कमी हो। और दूसरा, इसकी डेफिशिएंसी के कारण आपको पेट की समस्या भी हो सकती है, वो चाहे डायरिया हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो या अपच हो, तो उसकी समस्या भी बी 12 के कारण आपके अपाचन को इफेक्ट अवश्य करती है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो आम देखे जाने वाला लक्षण है इस विटामिन बी 12 की कमी के होने का कारण, वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर इसे आम भाषा में समझें तो जो आपके तलवे हैं, चाहे वो आपके पैरों के तलवे हों चाहे आपके हाथों के तलवे हों, उन पर आपको अजीब तरह की झंझनाहट महसूस होती है, या इसे आप कंपन भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली समस्या है, जो बहुत से लोग इसको महसूस तो करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि उनके हाथ पर चींटियां चल रही हैं, या अचानक कोई उनके शरीर का पार्ट जो है ज़्यादा गर्म लगता है उनको, या ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, तो वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण हो सकता है, यानी कि वही विटामिन बी 12 की कमी। और इसी के कारण जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके स्वभाव में अचानक चिड़चिड़ापन रहने लगा है, जहाँ आपके सिर जो है आपका वो भारी रहने लगा, हल्की हल्की उसमें दर्द रहती है, या किसी भी काम को करने पर आपका सही ढंग से उसमें दिमाग नहीं लग पाता, यानी कि आपकी एकाग्रता जो है वो कम हो गई है, तो ये भी एक सीधा सीधा लक्षण है बी 12 की कमी होने का। और ये कुछ लक्षण थे जो मैंने बताया कि जो विटामिन बी 12 की कमी से हो सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है अपने अंदर, तो तुरंत आप बी 12 विटामिन का टेस्ट अवश्य करा लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो विटामिन बी 12 है वो ज़्यादातर मांस वगैरह में मिलता है, यानी कि नॉन वेज फूड में मिलता है। इसलिए ये बहुत कम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो वेजिटेरियन हैं जिनमें ये बी 12 मिलता है। इसीलिए ये ज़्यादातर उन लोगों में ही इसकी कमी होती है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसलिए बहुत आवश्यक है उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं, वो उन सोर्सेज का, उन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनमें नेचुरली तौर पर विटामिन बी 12 की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो चलिए अब मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि अगर कोई वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज नहीं खाता, तो वो किन फूड्स के जरिए अपनी बी 12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है, या भविष्य में अगर वो इस फूड का रेगुलर इस्तेमाल करता है तो उसको बी 12 की कमी भविष्य में भी ना हो। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, सबसे आवश्यक है उनके लिए दूध, यानी कि मिल्क। अगर आप वेजिटेरियन हैं और साथ में आप दूध भी नहीं पी रहे, अपनी रोज़ाना की डाइट में दूध नहीं ले रहे, तो समझिए कि आज नहीं तो कल आपको विटामिन बी 12 की कमी होने ही वाली है, या होगी ही होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो लोग वेजिटेरियन है वो दूध तो अवश्य हर रोज़ पिए ही पिए, क्योंकि दूध एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा अगर कहें कि जो एक वेजिटेरियन जिसको हम कह सकते हैं, वो ऐसा फूड है जिसके अंदर बी 12 हमें मिलता है।
जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दूध इतना आवश्यक है कि अगर वो दिन में 1 गिलास भी दूध का पी लेते हैं तो उनको दिन भर में जितना विटामिन B12 चाहिए, उनको 1 गिलास दूध से ही 50 से 70% उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको विटामिन B12 मिल ही जाएगा। और बाकी जो रहेगी 30% वो आप पूरी कर सकते हैं। दूध से बनी कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। जो भी चीज़ दूध से बनती है उसमें विटामिन B12 होता ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप दूध जो पीते हैं 1 गिलास पी लें, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा पनीर खा सकते हैं, दही का सेवन भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मट्ठा है, जो लस्सी है, उसमें भी आपको विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मिल सकती है। जो बाकी का 30% जो रिक्वायर्ड है वो आपके शरीर में पूरा हो सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि पहले तो 2 तरह के लोग होते थे, एक वेजिटेरियन लोग होते थे, एक नॉन वेजिटेरियन लोग होते थे। पर कुछ लोग अब एगिटेरियन भी हो गए हैं, जो नॉनवेज तो नहीं खाते पर अंडा खा लेते हैं। तो जो अंडा भी है वो भी एक अच्छा सोर्स है B12 का, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक अंडा खा लेता है तो उस पूरे अंडे में 0.6 माइक्रोग्राम B12 होता है, जो कि हमारी डेली की लाइफ का 25% होता है। इसके हिसाब से अगर हम 3 या 4 अंडे खा लेते हैं तो हमें दिन भर में जितना B12 चाहिए उतना B12 हमें 3 या 4 अंडों से मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अंडे का येलो वाला पार्ट होता है, जो अक्सर लोग नहीं खाते, तो जो ये B12 है ये इस येलो पार्ट में ही ये विटामिन होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति B12 की कमी पूरी करना चाहता है तो उसे ना सिर्फ सफ़ेद अंडा बल्कि उससे पूरा अंडा खाना चाहिए, यानी कि उसको येलो पार्ट भी उसका खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 इसी येलो वाले पार्ट में होता है, सफ़ेद वाले पार्ट में B12 विटामिन नहीं होता। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो पालक है उसमें भी हमें B12 मिल जाता है, इसलिए आप हफ्ते में 1 या 2 बार पालक की सब्जी या पालक को सलाद के रूप में खा सकते हैं। और पालक की सब्जी बनाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो पालक की सब्जी अगर आप बनाते हैं तो पालक को साबुत जैसे आप लेकर आते हैं वैसे आप उसको धो लें, बल्कि उसको अगर आप काट कर धोते हैं तो जो विटामिन B12 है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसलिए वो विटामिन B12 आपको उस सब्जी में नहीं मिलेगा अगर आप उसको काटने के बाद धोते हैं। तो आप उसको पहले धो लें, बाद में उसको काट कर ही सब्जी बनाएं, ताकि आपको उचित मात्रा में B12 जो है उससे पालक से मिल पाए। साथ ही साथ जो चुकंदर है या गाजर है, इसमें भी कुछ मात्रा विटामिन B12 की आपको मिल सकती है अगर आप इसका निरंतर सेवन करते हैं। और चनों में भी विटामिन B12 की मात्रा आपको मिल जाती है। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, बॉयल्ड चने खा सकते हैं, या आप हफ्ते में 1-2 बार चने की, जो हम छोले की सब्जी बनाते हैं, वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। उससे भी आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। आप किसी भी दाल को अगर स्प्राउट कर लेते हैं, जहाँ चनों को स्प्राउट कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको B12 की अच्छी मात्रा मिल जाती है। अब अरहर की दाल को, मूंग की दाल को या मोठ की दाल को आप अंकुरित कर लें, 2-3 दिन इसमें अवश्य लगेंगे, पर उससे भी आपको B12 की अच्छी मात्रा मिल सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने विटामिन B12 की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है, ये सब जाना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और मीनिंगफुल लगी है तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।